हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ फॉर द क्लास 10, दैट इज़ नोन एज होम्योस्टासिस एंड फीडबैक सिस्टम। होम्योस्टासिस एंड फीडबैक सिस्टम। हाँ, तो हम बात करेंगे पहले होम्योस्टासिस की। व्हाट डू वी मीन बाय होम्योस्टासिस? होम्योस्टासिस मीन्स कि मेंटेनेंस ऑफ द फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। हाँ, ये जो हमारी बॉडी में जो इंटरनल स्टेट होती है दैट इज रिमेन स्टेबल, वो स्टेबल रहती है। वो अगर बाहर कुछ भी चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता इंटरनल एनवायरनमेंट पे। एंड वो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो फेवरेबल रहता है या मेंटेन रहता है दैट इज मेंटेन्ड बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज द होम्योस्टासिस। हम होम्योस्टासिस किसको कहेंगे? द मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल इंटरनल कंडीशंस is known as the homeostasis। एंड ये homeostasis हमारी बॉडी में रहता है या फेवरेबल कंडीशंस रहते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स या बिकॉज ऑफ द सबस्टेंस विच आर नोन एज हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं, जो हमने इससे पहले पढ़े हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को स्टेबल रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, बिगड़ने नहीं देते हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सबस्टेंसेस विच आर नोन एज हार्मोन्स। बट ये जो हार्मोन्स है हमने पहले ही कहा था कि इन हार्मोन्स की लेवल बॉडी में न कम होनी चाहिए न ज़्यादा होनी चाहिए। एंड सो इनकी लेवल शुड रिमेन ऑप्टिमम। देयर इन कंसंट्रेशन नाइदर शुड इंक्रीज nor we can say decrease, both are problematic। and जो हार्मोन्स है इनकी लेवल कैसे मेंटेन रहती है हमारी बॉडी में दैट इज बिकॉज ऑफ ए सिस्टम दैट इज नोन एज व्हाट? फीडबैक सिस्टम। वो पहले हमने पढ़ा होम्योस्टासिस किसको कहते हैं। एंड होम्योस्टासिस दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। मगर हार्मोन्स की जो लेवल होती है, हार्मोन्स बॉडी में न कम होनी चाहिए न ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इन हार्मोन्स की लेवल कैसे हमारी बॉडी में चक होती है, कैसे हमारी बॉडी में कांस्टेंट होती है, न ज़्यादा होती है न कम होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ सिस्टम दैट इज नोन एज फीडबैक सिस्टम। एंड फीडबैक सिस्टम हम किसको बैक सिस्टम होता है या इट इज़ अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये एक मैकेनिज्म होता है in which the presence or of a certain level of a substance promotes or inhibits its further formation। फीडबैक सिस्टम जिससे हार्मोन्स की लेवल मेंटेन होती है, ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम उस मैकेनिज्म को कहेंगे जिसमें किसी ये पावर होता है कि ये किसी चीज़ की को इंक्रीज भी कराता है, डिक्रीज भी कराता है, दैट इज नोन एज रेगुलेटर, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एंड इस मैकेनिज्म से क्या होता है? इट इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन विच प्रेजेंस ऑफ सर्टेन लेवल, किसी चीज की कंसंट्रेशन, किसी चीज की कंसंट्रेशन दैट मीन्स कोई चीज अगर कम होगा दैट इज द कंसंट्रेशन, या कोई चीज अगर ज़्यादा होगा दैट इज़ द हाई कंसंट्रेशन, या उसको हम बोलेंगे पहले वाले को लो कंसंट्रेशन, या ऐसे उस चीज़ की कंसंट्रेशन तय करेगी ये वो चीज़ फिर से बॉडी में या वो हार्मोन बॉडी में फिर से सेक्रीट होगा कि नहीं होगा, दैट इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसे फिर से मैं कहूँगा फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक सिस्टम ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसमें अगर हार्मोन्स की हम बात करेंगे, अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन उससे असर पड़ेगा कि ये हार्मोन बॉडी में फिर से सेक्रीट करना है कि नहीं है, या हाई कंसंट्रेशन अगर होगी बॉडी में किसी हार्मोन की, वो हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन तय करेगी कि इस हार्मोन को बॉडी में फिर से बनना है, फिर से फॉर्म करना है। एंड दैट इज नोन एज फीड रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ ए सबस्टेंस promotes or inhibits its further formation, that is known as the what? Feedback system। and feedback system में हम example लेंगे the regulation of the examples हम समझाएंगे the regulation of thyroxine level in our blood। in our blood हमारी ब्लड की जो थायरॉक्सिन कंसंट्रेशन होती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, द
हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। इस हार्मोन की लेवल जो रेगुलेट होती है, दैट इज रेगुलेटेड बाय अ सिस्टम दैट इज नोन एज फीडबैक सिस्टम। इसी की नहीं, बहुत सारे हार्मोन, तमाम जो हार्मोन्स है पहले ही हमने कहा, इनकी जो लेवल मेंटेन रहती है, दैट इज मेंटेन्ड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट इज नोन एज फीडबैक सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इफ इन आवर ब्लड, अगर हमारे ब्लड में फॉर एग्जांपल दिस इज द थायरॉक्सिन, अगर हमारे ब्लड में थायरॉक्सिन कम पाया जाएगा, इफ देयर इज द लो, if there is the low concentration या low level of thyroxine in our blood, this low level information of the we can say low concentration of thyroxine that is received by the we can say what hypothalamus। ये जो हमारे ब्रेन में मास्टर या पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस को ये इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है कि that we can say receives the information that there is the low concentration of thyroxine in our blood, there is a low concentration, हमने दिखाया, and ये low concentration की इंफॉर्मेशन पहुंचती है अप टू द व्हाट हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस तब क्या करता है, इट सेक्रीट्स अ हार्मोन या वी कैन से इट्स सेक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज नोन एज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। पहले ही हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। एंड जब थायरॉक्सिन की लेवल ब्लड में कम होती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है अप टू द हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है द हार्मोन दैट इज नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हाट रिलीजिंग हार्मोन। एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस ग्लैंड तक पहुंचता है, अप टू द वी कैन से up to the pituitary gland, yeah, anterior lobe of the pituitary gland। thyroid stimulating hormone is received by the what pituitary gland, and pituitary gland को ये क्या कहता है कि you have to secrete, that leads to the secretion of the what, the thyroid stimulating hormone। हाँ, थायरॉक्सिन की लेवल ब्लड में कम, रिसीव्ड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिसीव्स सेंड्स अ हार्मोन दैट इज नोन एज द या सेक्रेट्स अ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन इनटू द ब्लड, एंड इट रीचेस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड by the help of this very hormone releases the hormone that is known as thyroid stimulating hormone। and thyroid stimulating hormone, this hormone reaches where, up to the gland that is present in our neck region या throat region, that is known as the thyroid gland। and जब thyroid gland receive करता है what, the thyroid stimulating hormone, it leads to the secretion of what, the thyroxine in our blood, and in this way the thyroxine the level is maintained in our blood। कोई thyroxine की जो कम लेवल थी, इस कम लेवल ने डिटरमाइन किया कि थायरॉक्सिन को फिर से या फर्दर फॉर्म करना होना है, इसको हम कहते हैं द फीडबैक सिस्टम। वो थायरॉक्सिन की लेवल ने डिटरमाइन किया, लो कंसंट्रेशन ने डिटरमाइन किया कि थायरॉक्सिन को बॉडी में फिर से बनना है, कि फॉर्म होना है, एंड इसको हम बोलेंगे व्हाट, द फीडबैक सिस्टम। एंड अगर इसी थायरॉक्सिन की लेवल हमारे ब्लड में हाई हो जाएगी, if there is the high concentration या high level of the what, thyroxine, high level of the, if there is a high concentration of the thyroxine in our blood at certain times, and this information is also received by what, the hypothalamus। but इस वक्त hypothalamus को क्या करना है, this hypothalamus at that time sends another hormone that is known as thyroid stimulating hormone inhibiting hormone। उस टाइम जब
हाई कंसनट्रेशन होगी हमारे ब्लड में थायरोक्सिन की, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर दैट द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय हाइपोथैलेमस। मगर उस टाइम हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस सेंड्स अनदर हार्मोन या रिलीजेस अनदर हार्मोन दैट इज नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। हाँ, एंड ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन कहाँ पे पहुंचता है, इट रीचेस टू द सेम ग्लैंड दैट इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इंफॉर्मेशन देता है कि यू हैव टू स्टॉप द व्हाट सेक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, वो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन पहुंचता है अप टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इट लीड्स टू द स्टॉपेज ऑफ द व्हाट, the thyroid stimulating hormone. We can say no TSH, that means the stopping the secretion of thyroid stimulating hormone. And when there will be no release of what, thyroid stimulating hormone by the pituitary gland, and the information thyroid stimulating hormone will not be secreted by the thyroid gland, pituitary gland, and thyroid gland will not receive the thyroid stimulating hormone, and in turn the thyroid gland will not secretion, no secretion of thyroxine, it will not secrete the what, नो सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन नहीं सेक्रेट करेगा, एंड इससे जो ब्लड में हाई कंसंट्रेशन पहले थी किसकी, थायरोक्सिन, वो हाई कंसंट्रेशन अब धीरे धीरे अप टू द ऑप्टिमम लेवल पहुंचेंगी, बिकॉज थायराइड ग्लैंड अब फर्दर सेक्रीशन ऑफ व्हाट, द थायरोक्सिन नहीं करेगा, एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज व्हाट, फीडबैक सिस्टम। हाँ, समझ आया हमको आपको। द ऐसे भी हैव ए क्विक रिकैप, द हमने पहले पढ़ा था होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट को वी कैन से नॉर्मल रखना या रेगुलेट करना, दैट इज नोन एज द, या मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल इंटरनल कंडीशंस, दैट इज नोन एज द होम्योस्टासिस, एंड दैट इज दोज आर मेंटेन्ड बाय द व्हाट, हार्मोन्स, बट द लेवल ऑफ हार्मोन्स इन आवर ब्लड दैट इज मेंटेन्ड बाय द फीडबैक सिस्टम, एंड फीडबैक सिस्टम हमने बोला था रेगुलेटरी सिस्टम, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जहाँ पे किसी चीज़ का या किसी चीज़ की कंसंट्रेशन उस चीज़ की फर्दर फॉर्मेशन तय करेगी, या उस चीज़ की फर्दर फॉर्मेशन या फर्दर इनहिबिशन तय करेगी, दैट इज नोन एज द फीडबैक सिस्टम। एंड इसमें हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ थायरोक्सिन, एंड थायरोक्सिन की लेवल अगर ब्लड में कम होगी, वो लेवल हमारे ब्लड में हमारी बॉडी को मजबूर कराती है कि यू हैव टू सेक्रेट इट, यू हैव टू परफॉर्म इट इज फर्दर सेक्रेशन, एंड इसी थायरोक्सिन की अगर हमारी ब्लड में कम हाई लेवल हो जाएगी, दैट गो इट्स कंसंट्रेशन एट दैट टाइम दैट विल लीड टू द स्टॉपेज या इनहिबिटिंग ऑफ द व्हाट, द सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन, एंड इन दिस वे द थायरोक्सिन लेवल इज मेंटेन्ड इन आवर ब्लड बाय द फीडबैक सिस्टम। थोड़ी बहुत और भी एक एग्जाम्पल है, रेगुलेशन बाय मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट मीन्स जो हम ग़िज़ा खाते हैं, मेटाबोलाइट, हाँ, जिस पे मेटाबॉलिज्म होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में जब हम ग़िज़ा खाते हैं, व्हेन वी टेक द मील्स, देयर इज द हाई लेवल ऑफ व्हाट, ग्लूकोज, या वी कैन से देयर इज द हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर ब्लड, एंड जब हाई लेवल होती है हमारी ब्लड में, तब क्या होता है, द वी कैन से दिस लीड्स टू द, this stimulates our pancreas, the beta cells of what, pancreas, and they let high concentration of glucose in our blood, that leads to the secretion of the, that stimulates the what, pancreas, and pancreas secretes a hormone that is known as what, insulin at that time, हाँ, and जब ये insulin secrete होता है, इस इंसुलिन की सेक्रेशन दैट इज रेगुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज लीड्स टू द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय द पैनक्रियाज, एंड इंसुलिन क्या करता है, इसकी हमने फंक्शन इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं। इंसुलिन दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, या वी कैन से रिकॉग्निशन ऑफ द ग्लूकोज बाय द सेल्स, एंड आल्सो हेल्प्स इन द कन्वर्शन ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ये कन्वर्ट कराता है इनटू द ग्लाइकोजन, हाँ, ग्लाइकोजन, हाँ, एंड इससे फिर क्या होता है कि जब ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो धीरे धीरे फिर इंसुलिन की सेक्रेशन बंद होती है, एंड सेकंड लेवल, दिस इज द व्हाट, द regulation of hormones by the help of metabolites, and this much about the topic that is known as homeostasis and feedback